संक्रमण वो स्थिति है जहां एक सूक्ष्म जीवी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जिसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीव जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, वो खुली आंखों से नहीं दिखाई देते तथा उन्हें सूक्ष्म जीवी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे सामान्य संक्रमणकारी सूक्ष्म जीवी हैं जीवाणु और विषाणु। सूक्ष्म जीवी विभिन्न मार्गों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वे अपने भोजन और पोषण के लिए हमारे शरीर पर आश्रित होते हैं। वे इसके बाद हमारे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थों का स्राव करते हैं, जिसके कारण जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बुखार, उल्टी, कंपकंपी। कोई भी शारीरिक तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र अथवा मूत्र तंत्र सूक्ष्म जीवियों द्वारा संक्रमित हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवियों द्वारा होने वाली बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है तथा इसके कारण आसपास के लोगों में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब आप संक्रमण के कारणों को जान चुके हैं, आपको इसकी रोकथाम के बारे में जानना चाहिए। संक्रमण की रोकथाम के उपाय। कुछ सामान्य उपाय दिए गए हैं जिसका पालन कर आप न केवल अस्पताल में बल्कि अपने आसपास के संक्रमणों से बच सकते हैं। टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। यदि आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो अपनी नाक अथवा आंखों को छूने से बचें। भोजन के पकने पर कुछ जीव मर जाते हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी जहरीले पदार्थों का स्राव कर सकते हैं, जिसका कारण दस्त तथा उल्टी होते हैं। फफूंद लगे भोजन के जरिए सूक्ष्म जीवी अंदर जाते हैं। पके भोजन को ठंडा कर जितना जल्दी हो सके खा लेना चाहिए। सब्जियों और मांस का भंडारण उचित तरीके से रेफ्रिजरेटर में करें। मांस को अच्छी तरह से पकाकर ही परोसें। अधिकतर संक्रमित पदार्थ दुर्गंध करते हैं। यदि भोजन से दुर्गंध आती है तो इसका अर्थ है कि यह संक्रमित हो चुका है। दुर्गंधयुक्त किसी भी पदार्थ का सेवन अथवा इस्तेमाल न करें। बच्चे वयस्कों की तुलना में जल्दी संक्रमण का शिकार होते हैं, इसलिए बच्चों को संक्रमित व्यक्ति से दूर रखें। कुछ निश्चित सूक्ष्मजीवी केवल अस्पताल में विकसित होते हैं और संक्रमण फैलाते हैं। संक्रमित रोगियों के प्रबंधन के दौरान आपको आवश्यक सुरक्षा बरतनी चाहिए, जैसे दस्ताने, माउथ मास्क पहनने चाहिए। अपने प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत रखने के लिए आपको स्वस्थ संतुलित आहार लेना चाहिए। संक्रमण के प्रभाव तथा उपचार। संक्रमण के लक्षण हैं तेज बुखार, उल्टी अथवा दस्त। ऐसी स्थिति में चिकित्सक के तुरंत संपर्क करें। जीवाणु संक्रमणों का इलाज एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयों से संभव है। संक्रमण का पता लगाने के लिए चिकित्सक कुछ जांच की सलाह दे सकते हैं। जांच के बाद रोगी को एक उपयुक्त एंटीबायोटिक दिया जाता है। याद रखें कि एंटीबायोटिक चिकित्सक द्वारा निर्धारित होना चाहिए। किसी एंटीबायोटिक की सलाह न दें अथवा चिकित्सक की सलाह के बिना कोई एंटीबायोटिक न लें। विषाणु संक्रमण के कारण खास तौर पर बदन दर्द के साथ बुखार आता है तथा सामान्य कमजोरी होती है। विषाणु संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। विषाणु संक्रमण शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को कमजोर करता है, जिसके कारण जीवाणु संक्रमण उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब आपको विषाणु संक्रमण हो तो आपको अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। विषाणु संक्रमण की स्थिति में आप पर्याप्त पानी पिएं तथा वैसा स्वास्थ्य भोजन खाएं जो आसानी से पचे।
जीवाणु और विषाणु संक्रमणों की रोकथाम हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाकर की जा सकती है। टीकाकरण नामक प्रक्रिया द्वारा हमारा प्रतिरक्षी तंत्र और भी मजबूत हो सकता है। चूंकि आप अस्पताल में विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के बीच रहते हैं, इसलिए टीका लगवाना आपके लिए महत्वपूर्ण